अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। आज हम केराटिन कर रहे हैं। ये इनके ड्राई और डैमेज बाल हैं और ये देख सकते हैं आप। इस बालों के ऊपर आज हम नट के साथ काम करेंगे, नट प्रोडक्ट के साथ। ब्राज़ीलियन ये केराटिन है और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ये फेल्प्स के नाम से है, ब्राज़ीलियन नट्स के नाम से ये केराटिन है। ये ड्राई डैमेज बालों के लिए होती है। इसको 2 टाइम जो है वो वॉश करना पड़ता है। इसको पहले आपने अच्छे तरीके से बालों को क्लीन कर लेना है। इससे जो है वो आपके बाल 2 दफ़ा आपने इसको वॉश करना है। आपने पहले अच्छे तरीके से शैम्पू को हाथ पे लगाना है। लगाने के बाद अच्छे तरीके से आपने बालों के अंदर उसको जिस तरीके से मसाज करते हैं उस तरीके से आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करके आपने बालों के अंदर से इसको निकालना है, इस शैम्पू को। इससे ये है कि आपके क्यूटिकल जो है वो बालों के ओपन हो जाएंगे। ये 2 दफ़ा आपने इस प्रोडक्ट के साथ जो है वो वॉश करने हैं। इसके ऊपर भी लिखा होता है, अच्छा इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ होता है स्टेप 1 और स्टेप 2। जो स्टेप 1 है वो आपने इसको 2 दफ़ा उस स्टेप 1 के साथ वो शैम्पू होता है उसके साथ आपने 2 दफ़ा बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। बालों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से प्रोडक्ट आपने अच्छे तरीके से निकाल लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने बालों को ड्राई कर लेना है। तकरीबन 95% बाल जो है वो आपके बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे फिर आपने उन बालों को उसकी पार्टीशन करनी है। जैसे हम हाइलाइट्स के लिए पार्टीशन करते हैं इसी तरीके से आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन लेनी है और बैक से भी आपने 2 हिस्सों में बाल कर लेने हैं, ठीक है। जब आपके बाल जो हैं वो आपको ये उसमें हो जाए, आप कंफर्म कर लें इस चीज़ को कि 95% जो है वो आपके बाल जो है वो ड्राई हो गए हैं। देन आपने पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद इसका स्टेप 2 जो है वो आपने लेना है। स्टेप 2 लेके आपने ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्की हल्की पार्टीशन आपने करनी है और उसके साथ आपने लगानी है। वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये ब्राज़ीलियन फेल्प्स केराटिन के नाम से, ये देखें दूसरा स्टेप 2 ऊपर लिखा हुआ होता है। इस तरीके से आपने ये लेना है। इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो डील कर रहे हैं वो क्यूने वाले ही डील कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बाउल के अंदर इसको डाल लेना है जितनी भी मिकदार आपको ज़रूरत है और ये ब्रश की मदद से आपने बालों के अंदर तक इसको लगाते जाना है। और ये आपने तकरीबन ½ इंच छोड़ के, जैसे हम ये कट डाउन के लिए लगाते हैं प्रोडक्ट, इसी तरीके से आपने लगाते जाना है और इन बालों को आपने सीधे कॉम्ब करते जाना है। और ये पूरे सर के ऊपर आपने इसी तरीके से सेम एप्लीकेशन करनी है। ये उन बालों के लिए है ये जो ड्राई डैमेज बाल होते हैं और जिन लोगों को सेम डे वॉश करना पड़ता है। पहले ऐसे होता था ना कि हम लोग ये केराटिन कराते थे या एक्सटेंसो कराते थे या रिबॉन्डिंग कराते थे, तो हमें जो है वो 3 दिन के लिए कहा जाता था कि जो है वो 3 दिन आपने बाल स्ट्रेट रखने हैं, एसी वाले कमरे में रहना है, कान के पीछे नहीं करना, ध्यान रखना है, बाल सीधे रहें आपके। तो अब देखिए मार्केट में ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गई हैं कि जो है वो आपको ये जो है वो आप सेम डे में वॉश कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपने 20 मिनट के बाद इसको जो है वो डेड जो है वो ड्राई कर लेना है, पहले ब्लो ड्राई के साथ। फिर उसको आपने ये एक्चुअली इस वजह से इतनी स्पीड हमने लगाई थी क्योंकि ये कम से कम 1-1.5 घंटे का प्रोसेस था, तो जिसको हमने जल्दी जल्दी किया ताकि आप लोगों को एक्चुअली समझ आ जाए कि हमने किया क्या। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट हमने लगाई इसको 20-25 मिनट के बाद जब ये प्रोडक्ट पूरे बालों के ऊपर अच्छे तरीके से लग गई तो फिर हमने उसको छोटी छोटी पार्टीशन देके तो उसको ड्राई कर लिया। आपने ये 100% जो है वो ड्राई करना है। इस प्रोडक्ट को वॉश नहीं करना। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपने उसको 100% ड्राई करना है और जब 100% आपका ये ड्राई हो जाए प्रोडक्ट तो फिर आपने इसको डेड स्टेट करना है। इसको जी ये सेम डे में वॉश होता है। जस्ट इसके समझने वाले स्टेप ये हैं कि इसको पहले आपने 2 टाइम वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 95% इसको ड्राई कर लेना है। फिर वो प्रोडक्ट जो दूसरा जिसके ऊपर नंबर लिखा होगा वो प्रोडक्ट एक बाउल के अंदर डालना है। उसके साथ फिर आपने छोटे छोटे पैच लेते जाना है और पूरे सर के ऊपर पार्टीशन करके ईयर टू ईयर और बैक से 2 हिस्सों में पार्टीशन करके आपने बालों को वो प्रोडक्ट पूरी थोड़ी थोड़ी लेके ब्रश की मदद से बालों के ऊपर लगाते जाना है एप्लीकेशन को। फिर आपने उसको ब्लो ड्राई कर लेना है। बाल जब 20 मिनट का टाइम आपका पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपने जनाब इसको जो है वो 100% इसको ड्राई करना है। जब 100% आपको ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसी के ऊपर स्ट्रेट करना है, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद आपने ये सेम डे में, ये इतना इजी प्रोसेस है और इससे इतने स्मूथ बाल हो जाते हैं
ये पाकिस्तान के अंदर क्यूने वाले इस प्रोडक्ट को डील करते हैं। फेल्प्स के नाम से है। नट जो ड्राई डैमेज बालों के ऊपर जाती है जो प्रोडक्ट इनकी, वो नट के नाम से है। और ये आपको मार्केट से आराम सुकून से मिल सकती है ये प्रोडक्ट। इससे बाल बड़े ही जितने भी आपके। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सेम डे में आप कलर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है कि आपको कहता है जी मुझे बेस कलर भी चेंज कराना है, मुझे हाइलाइट्स भी करानी है, और मुझे कैरेटिन भी करानी है, और स्ट्रेटनिंग भी करानी है, और सेम डे में वॉश भी कराना है, तो ये उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी इन लोगों ने लॉन्च की है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने सैलून्स के अंदर, कि एक दिन में आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। आप जो है वो ये ड्राई डैमेज बाल भी ये बड़े स्मूथ कर देती है। उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो इसको कलर भी कर सकते हैं सेम डे के अंदर, और सेम डे के अंदर ये कैरेटिन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जब आपके 100% जो है वो बाल आपके जो है वो जब आप ड्राई कर लें, तो फिर आपने बालों को लेना है हल्के हल्के, बिल्कुल ये देखें स्ट्रेन आपने हल्के हल्के से लेने हैं बालों का, और छोटे छोटे बाल लेके आपने कॉम की मदद से स्ट्रेट करते जाना है। सैलून डिज़ाइनर का ये स्ट्रेटनर है। इसको भी क्यूने वाले डील करते हैं। आप क्यूने के पेज पे जाएंगे तो वहाँ से सब चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस तरीके से जी आपने इसको डेड स्ट्रेट करते जाना है, और थोड़ा सा बालों को ऊपर उठा के वॉल्यूम के लिए, ताकि बालों में वॉल्यूम भी आए। और जो है वो इस तरीके से ये इसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से आपने इसको स्ट्रेट करने हैं बालों को, कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट थी उसका आपने बिल्कुल, आपको 100% ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने 100% पहले ड्राई किए हैं ब्लो ड्राई के साथ, फिर उन्हीं को वॉश नहीं किया। उन्हीं बालों के अंदर जिसके अंदर हमने वो प्रोडक्ट लगाई हुई थी, ड्राई करने के बाद 100%, फिर 100% ही हमने स्ट्रेट करना है। आपका देखें जितना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, स्ट्रेटनिंग जितनी अच्छी आएगी, आपकी रिबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो आपका उतना ही अच्छा होगा। रिबॉन्डिंग और केराटिन में ये फ़र्क होता है कि रिबॉन्डिंग डेड स्ट्रेट कर देती है, और केराटिन उस तरीके से आपको 80% स्ट्रेट करती है बालों को, और उस तरह का रिज़ल्ट आता है जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं तो वॉल्यूम आता है बालों के अंदर, उस तरीके से केराटिन का रिज़ल्ट आता है। और कुछ केराटिन्स अब ऐसी आ गई हैं मार्केट के अंदर जो 100% स्ट्रेटनिंग भी साथ कर रही होती हैं, और आपके बालों को केराटिन भी कर रही होती हैं। तो इसलिए अब आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि अगर आपको पता है कि मार्केट के अंदर बाल ही सारा ड्राई डैमेज हेयर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो आराम सुकून से आप अपने सैलून्स के अंदर ये वाली प्रोडक्ट रखें। आप क्लाइंट से अच्छे पैसे चार्ज करें। सेम डे के अंदर आप कलर कर सकते हैं, रूट्स टचअप कर सकते हैं, सेम डे के अंदर आप हाईलाइट्स कर सकते हैं, और सेम डे के अंदर आप ये वाली केराटिन करके 100% जो है क्लाइंट को रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो ये इसलिए ये वीडियो बहुत ही एक्चुअली लंबी थी लड़कियों ने जो बनाई, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट किया कि एक्चुअली इसमें स्टेप कोई नहीं स्किप किया मैंने, कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये है क्या, कि किस तरीके से इसका। बाकी तो जो लोग एक्चुअली सैलून्स में काम कर रहे होते हैं वो समझ जाएंगे इस सब चीज़ को, कि मैंने कि किस तरीके से समझाया है। और अगर किसी को ना समझ आए तो वो इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। आपने 100% जो है वो इसको स्ट्रेट करना है बालों को। तो ये इसलिए हेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि आप ही प्लीज़ जो है वो बालों के ऊपर केराटिन या कोई इस तरह की जो सेम डे में, अब देखें इतनी अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अगर आ गई है तो आप ज़रूर उसका फ़ायदा लें। और देखें ये जो कलर आपने कुछ 4 साल पुराने किए हुए होते हैं इस स्ट्रेटनिंग से, और वो लाइट कलर हो जाते हैं, बड़े ही अमेजिंग कलर्स निकलते हैं। और आगे से ये देखें जो बालों के रूट्स बहुत छोटे छोटे ये बेबी हेयर्स होते हैं, आप आगे रख के तो आगे से भी उनको स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे होते हैं कि रूट्स में हमारी जो है वो स्ट्रेट नहीं हुए, बाल ऊपर ऊपर से हो गए। तो आप ये फ्रंट वाले जो हेयर्स हैं वो आप फ्रंट वाली साइड के ऊपर खड़े होके, तो आप उसको इस तरीके से वॉल्यूम भी उसमें आ जाएगा। आप उसके हल्का से लाइट से लेके पैच लेके बालों का, और उसको आप स्ट्रेट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आप जो है वो बालों को लेंगे, और लेने के बाद बेबी बाल जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको आप इस तरीके से स्ट्रेटनर के अंदर लेंगे, और बड़े आराम से, ताकि क्लाइंट को स्ट्रेटनर लगे भी ना, क्योंकि स्ट्रेटनर जो है वो आपको पता बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से क्लाइंट के सर पे या बैक पे करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर लग सकता है। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा प्रोफेशनल काम करना है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आराम से। आपने जो भी केराटिन अगर करनी है
या ब्लो ड्राई करना है, तो आपने क्लाइंट को वो टाइम देना है जब आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये जो इतने अरसे से, आप कोई 4 महीनों से मुझे ये टेक्स्ट कर रहे थे केराटिन के हवाले से, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आपने और हेयर का काम ऐसा है कि इसको बड़े ही ध्यान के साथ आपको करना पड़ता है। बालों को पहले आप चेक किया करें कि आपके सैलून में जो बाल आया है वो किस नौइयत का है, वो कितना ड्राई डैमेज है, उसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट जाएगी। जब तक आपको बालों के बारे में नॉलेज नहीं होगा आप लोग ये प्रोडक्ट कर नहीं सकेंगे। इसलिए आप लोग जो है वो जिन लोगों के सैलून्स हैं सिर्फ वही लोग ये प्रोडक्ट अपनी यूज़ करें। अदरवाइज़ ये नहीं है कि जिस बंदे का सैलून नहीं है वो घर बैठ के ये प्रोडक्ट ख़रीद के अपने बालों के ऊपर लगाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके बालों को किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए आपने ये प्रोफेशनल काम करना है। आप सैलून में जाएं और सैलून वालों से ये वाला काम आप कराएं। जो भी आप लोगों के आसपास सैलून पड़ता है आप वहाँ पे जाके ये काम कराएं। और ख़ुद आपने कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि इसको देख के, क्योंकि सैलून में आपको पता बॉन्ड फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी और ट्रीटमेंट्स होती हैं जो बालों को करते करते अगर कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको फौरी तौर पे कवर कर लिया जाता है। मास्क होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो इसलिए आप लोगों ने जो इनके सैलून्स हैं बस जस्ट मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगी कि वो अपने सैलून में ये प्रोडक्ट रखें, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का ड्राई डैमेज बाल आजकल मार्केट में 100% आ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। इस तरीके से ये देखें, आपका स्ट्रेट करने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए कि आप 2 से 3 दफ़ा जो है वो रूट्स में अच्छे तरीके से पहले करें। फिर अगर आपको एंड से कटिंग नहीं करानी तो आप एंड से भी अच्छे तरीके से उसको करें, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपके रूट्स वाले बाल हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और एंड ऑफ लेंस पे आपका टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटनर का कम हो, ताकि आपका नीचे से अक्सर बाल जो है वो हमारा नीचे से डैमेज हुआ हुआ होता है। ऊपर से मोस्टली जो वर्जन हेयर आए हुए होते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने इतने ज़्यादा कलर्स नहीं किए होते, और कलर कर करके ट्रीटेड हेयर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो नीचे से बाल लोगों के तबाह हुए हुए होते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो मैंने अब देखें हाइलाइट्स के ऊपर भी आपको 1-2 वीडियोस डाल दी यूट्यूब के ऊपर, आप लोग उससे भी माशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और ये केराटिन वाली भी, और ये आपको पता है ड्राई डैमेज बालों के लिए है, तो इस वजह से ये आप लोग बहुत ही, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर ये वाली प्रोडक्ट ट्राई कीजिएगा। ये देखें आप छोटे छोटे पैच इस तरीके से लेके आप इस तरीके से पहले रूट्स में अच्छे तरीके से करें। और ये हमने आगे फ्रंट पे खड़े होकर इस वजह से कर रहे हैं कि बालों के अंदर वॉल्यूम भी आ जाए, कि बिल्कुल चिपटे हुए बाल ना हों, क्योंकि ये पहले ही 4 बाल हैं सर के ऊपर, और अगर ये वॉल्यूम ना देते तो बिल्कुल सर के साथ ही वो उसके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो इसलिए वो बड़ा ही अजीब लगता है। थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए हम फ्रंट पे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वॉल्यूम चाहिए बालों के लिए, बालों के ऊपर वॉल्यूम चाहिए, या आप लोगों को जस्ट डेड स्ट्रेट चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें चॉइस पे होता है। आप क्लाइंट से पहले 100% पूछें जब क्लाइंट आपके पास आए। आप कोई जल्दी नहीं करें काम के लिए, आप क्लाइंट से आराम सुकून से पूछें जी आपको डेड स्ट्रेट चाहिए बाल, या बालों में वॉल्यूम चाहिए, या किस पर्पज़ के लिए आप केराटिन कराना चाह रहे हैं। वो सब चीज़ें पूछने के बाद आप अच्छे तरीके से उसको देखें, सोचें, समझें, और फिर उस प्रोडक्ट को चूज़ करें कि हमारे बालों के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट जाएगी। फिर उस प्रोडक्ट का आप इंतखाब करें जो उसको चाहिए। ये नहीं है कि अगर डेड स्ट्रेट, अगर एक बंदे के बाल ही ड्राई डैमेज नहीं हैं तो हम कैसे उसके ऊपर ड्राई डैमेज वाली प्रोडक्ट लगा सकते हैं। हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग बाल हों उसके, और हमें स्ट्रॉन्ग वाली प्रोडक्ट चाहिए हो। इसलिए माइल्ड अगर चाहिए, तो अगर आपको इतनी ज़्यादा बाल उसके डैमेज हैं, आपको माइल्ड प्रोडक्ट चाहिए तो आप माइल्ड वाली यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की चॉइस का पता होना चाहिए, चूज़ करने का तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि हमने बालों के लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारे बालों के लिए सूट करती है। फिर उसका इंतखाब करें और फिर अपने बालों के ऊपर लगाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हर बंदे के बाल को हर चीज़ सूट नहीं करती। कुछ लोगों को देखें वाइटनिंग जो है वो क्रीम सूट कर जाती है, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है और वही वाइटनिंग क्रीम उस बंदे की फेस को डैमेज कर देती है। इसी तरीके से हेयर्स का भी काम होता है कि हर बंदे का हेयर जो है वो दूसरे हेयर से मुख्तलिफ होता है। इसलिए आपने इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आराम सुकून से आपने इसका काम करना है। और जितना आप आराम से काम करेंगे उतना आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल होगा
और आप खुद भी कंफर्टेबल होंगे और आपको मज़ा आएगा काम करते हुए। और ये हेयर्स का काम ऐसा है कि ये जिस बंदे को समझ नहीं आएगी उसको बड़ा बोरियत वाला काम लगेगा, और जिसको ये समझ के जो करता है उसको बहुत ही मज़ा आता है इस काम से। इसलिए आपने बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, अपने काम को फोकस करना है। सिर्फ जब आप केराटिन या एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग करते हैं तो आपने अपना फोकस जो है वो अपने बालों के ऊपर ही करना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे प्योरिटी पे है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो अगले क्लाइंट का जो है बाल तबाह कर सकती है। इस तरीके से ये देखें, ये सारा क्राउन वाला एरिया बिल्कुल स्पीड कम करके मैंने आपको दिखाया। अगर इसी स्पीड से बाकी वीडियो भी बनाते तो डेफिनेटली आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने स्किप कोई नहीं किया पॉइंट। लेकिन ये है कि आपकी सहूलत के लिए उस चीज़ को जो है वो ज़रा स्पीड तेज़ कर दी ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। ये देखें, अब हम ऊपर करके बालों को स्ट्रेट करके फिर उसको आगे लेके जाते हैं ताकि क्राउन वाले एरिए में ज़रा थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। इस तरीके से अब आप देख लें, इसमें कुछ समझ ना आए आपको तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो आपको क्यूने एक आप सब लोग जानते हैं, क्यूने एक बहुत अच्छा ब्रांड है। आप उसके पेज के ऊपर जाके, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे क्यूने वालों की फ्रेंचाइजीज़ हैं वहाँ पे जाके आप उनसे ये प्रोडक्ट वैसे भी ले सकते हैं। आप लोगों को ये इजीली हर जगह से, अच्छी डिवॉट्सन या शाहीन से भी ये आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। सेम डे के अंदर ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आप रूट सर्चअप कर सकते हैं, आप इसमें बालों को कलर कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रीक्स कर सकते हैं, और आप सेम डे में स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो ये इतनी 4-5 काम जो है आपके सेम डे में हो जाते हैं, और इसमें आपको बाल 3 दिन के लिए बांध के भी नहीं रखने पड़ते। आप सेम डे में इसको वॉश भी कर देते हैं। तो ये देखें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका वो रिज़ल्ट है। और उसके बाद जो है वो आपने इसको वॉश कर लेना है, सादे पानी के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजिंग शैम्पू पड़ा हुआ है जो है वो जैसे सो प्योर के शैम्पू हैं, वो अमोनिया फ्री हैं, मॉइस्चराइजिंग हैं शैम्पू, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मास्क इसके लिए बहुत ही अच्छा आपको रिकमेंड करना मैं करूँगी, SOS मास्क फेल्प्स वालों का है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जो है वो मास्क इसके ऊपर लगाएं जब आप इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से लगा लें। और ये वॉश करने के बाद का हमारा रिज़ल्ट है कि आप उसको देख सकते हैं कि ये बाल जो हैं बड़े ही अच्छे जो है वो स्मूथ, और इस तरीके से ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इस तरीके से अच्छा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग फ्लिक के एक साइड पे रखना चाहते हैं, आप उसको जिस भी साइड पे सेट करना हो आप उसको करके आप एक दिन वॉश